गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं, संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज आपके समक्ष हम साझा करने वाले भाई 28 सितंबर से लेकर मेरे दोस्तों 2 अक्टूबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर। इसलिए आज अंत तक हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर के सर्वाधिक और लल्लन टॉप प्रश्न देने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल हमारा है। चलिए दोस्तों, अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मैं दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि भाई हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है मेरे दोस्तों जो कोशिश 1000 बार करता है। जी मेरे दोस्तों, जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। इसमें दोस्तों आपको भी कोशिश करते रहना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, तीसरे जवान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सहृदय से स्वागत करते हुए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाई मध्य प्रदेश के नक्सली जिलों में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए आर्म्ड फोर्स की कितनी कंपनियां में दोस्तों बनाई जाएंगी। 4 विकल्प है आपके पास, 2, 3, 4 या 5। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 5। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो नक्सली जिले वहां पर देखिए नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए अब कुछ में दोस्तों आर्म्ड फोर्स में दोस्तों कुल 5 कंपनियां में दोस्तों यहाँ पर क्या है बनाई जाने वाली है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है आइए वह जान लेते हैं। देखिए नक्सलवाद से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में नई रणनीति अपनाई जाएगी। इस रणनीति के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में स्थानीय युवाओं को साथ लेकर लोकल यूथ आर्म्ड कंपनियां तैयार की जाएंगी। देखिए हाल ही में नई दिल्ली में बैठक में इस विषय पर दोस्तों चर्चा की गई है। देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट, डिंडोरी और मंडला में लोकल यूथ आर्म्ड की में दोस्तों 5 कंपनी तैयार करने के लिए युवाओं की भर्ती की जाएगी। 500 युवाओं की 5 कंपनियां तैयार करने की तैयारी है। खास बात देखिए यह है कि इन युवाओं को सेना की तरह देखिए ट्रेनिंग दी जाएगी। एक बार ट्रेन होने के बाद यह नक्सल गतिविधियों को रोकने और उनके संचार नेटवर्क को खत्म करने के लिए दोस्तों काम करेंगे। तो देखिए काफी अच्छी खबर है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जो भी हमारे नक्सलवाद इलाके हैं भाई, इनको यहाँ पर क्या है, लोगों को यहाँ पर नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ पर ये सारी व्यवस्था इन कंपनियों के द्वारा की जाएगी। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने फिलहाल देखी है, और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन भाई आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ी होगी कि भाई देखिए नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम से हाल ही में आपके शाह मिले हैं, अमित शाह मिले हैं, और नक्सलियों से लड़ेगी अब लोकल यूथ की दोस्तों 5 आर्म्ड कंपनियां। तो ये आपको ध्यान में रखकर इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलिए फिलहाल हम चलते हैं भाई आज के हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भाई कि हाल ही में देखिए किस शहर में स्थित शासकीय भेल कॉलेज, जिसे हम बीएचएल भी कहते हैं, को मैं दोस्तों आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बाबूलाल गौर के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की दिखाई दे रही है। आपको बताना है दोस्तों किस शहर में स्थित भेल कॉलेज अब इनके नाम से जाना जाएगा। 4 विकल्प है, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल इज द राइट आंसर। तो आपको ध्यान रखना है जो 20 से आपका VHL और 20 में दोस्तों क्या है भोपाल। इससे संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन क्या है आइए वह जान लेते हैं। देखिए भोपाल के शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज भेल के नाम को उच्च शिक्षा विभाग ने परिवर्तित किया है। अब इस कॉलेज का नाम देखिए बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर कॉलेज होगा।
स्वर्गीय बाबूलाल गौर 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। वे मध्य प्रदेश के पहले नेता थे जो लगातार देखिए 10 बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वे 1974 से 2013 तक दक्षिण भोपाल और गोविंदपुरा सीट से लगातार में दोस्तों विधायक रहे थे। 21 अगस्त 2019 को उनका निधन हो गया था। वेल के कॉलेज का नामांकन उन्हीं के नाम से दोस्तों किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है क्योंकि बाबूलाल गौर ने भी दोस्तों ये पूरा प्रयास किया था बीएचएल में इस कॉलेज को ओपन कराने के लिए। अब उन्हीं के दोस्तों सम्मान में इसका नाम रखा जाएगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ी होगी। भैया शासकीय वेल कॉलेज का नाम अब बाबूलाल गौर के नाम से दोस्तों क्या है जाना जाएगा और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो भैया राजधानी भोपाल में स्थित है। चलिए फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण है भाई कि भाई मध्य प्रदेश के किस जिले में 290 करोड़ की लागत से डीआरडीओ, देखिए डीआरडीओ का पूरा नाम होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में डीआरडीओ की नई लैब की स्थापना की जाएगी। 4 विकल्प है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ग्वालियर। जी हाँ दोस्तों डीआरडीओ की नई लैब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खुलने वाली है और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि देखिए ग्वालियर में 290 करोड़ से बनेगी डीआरडीओ की नई लैब। महाराजपुरा में 140 एकड़ जमीन हो चुकी है आवंटित। रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री में दोस्तों देखिए अक्टूबर माह के अंत में दोस्तों इसका भूमि पूजन करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसके संदर्भ में आप यहां पर आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी कतई जहर प्रश्न भाई कि देखिए देश का तीसरा वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर किस जिले में बनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों वल्चर किसे बोला जाता है? तो भैया गिद्ध को बोला जाता है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। आपको बताना है किस जिले में देश का तीसरा में दोस्तों ये वल्चर इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, रतलाम या उज्जैन। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल। जी हाँ दोस्तों राजधानी भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देखिए क्या है पूरी वह जान लेते हैं। देखिए भोपाल सहित प्रदेश और देश से विलुप्त हो रही लॉन्ग बिल्ड वल्चर और व्हाइट बैक्ड गिद्धों की ब्रीडिंग में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा। वन विहार के केरवा स्थित सेंटर में इसके लिए देखिए दिसंबर तक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। वन विहार में बनने वाला यह सेंटर ध्यान रहे देखिए देश का तीसरा सेंटर होगा क्योंकि इससे पहले यह सुविधा हरियाणा के पिंजौर और पश्चिमी बंगाल के दोस्तों बुक्सा टाइगर रिजर्व में राजाभात खावा में है। देश में देखिए 8 ब्रीडिंग सेंटर हैं जिसमें 4 ब्रीडिंग सेंटर चिड़ियाघर में स्थापित किए गए हैं, वहीं 4 बड़े केंद्र में दोस्तों बनाए गए हैं। अब पूरा सिस्टम क्या है और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कृत्रिम इंक्यूबेशन में डबल क्लीचिंग तकनीक का उपयोग करेंगे। इसकी वजह गिद्ध जोड़ा बनाने के बाद घोंसलों में केवल एक अंडा देता है। देखिए यदि उसका वह अंडा उठा लिया जाए तो वह 28 दिन बाद दूसरा अंडा में दोस्तों दे देता है। तो गिद्ध की में दोस्तों ये खास बात है। देखिए इसी तकनीक का उपयोग कर एक जोड़े से साल में देखिए 2 अंडे प्राप्त कर सकेंगे। एक अंडे को इंक्यूबेशन के माध्यम से सेया जाएगा, दूसरे अंडे से नेचुरल तरीके से बच्चा पैदा होगा। वन विहार में 100 गिद्धों को पैदा कर बाहर छोड़ने की योजना है और वन विहार डायरेक्टर एससी गुप्ता ने बताया कि इसके लिए केंद्र से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की अनुमति मिल गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है भाई कि प्रदेश में गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए ये जो सेंटर में दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खोला जाएगा। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी पढ़ी होगी कि भाई देखिए देश का मेरे दोस्तों तीसरा इंक्यूबेशन सेंटर वन विहार के केरवा सेंटर में दिसंबर तक तैयार होगा, जहां पर दोस्तों 100 गिद्धों को विकसित करने का टारगेट रखा गया है। चलिए चलते हैं फिलहाल हम आज के हमारे अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है
कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 की भारतीय महिला हॉकी टीम की देखिए प्रत्येक खिलाड़ी को कितने कितने लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। 4 विकल्प में 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख या 41 लाख। चलिए जान लेते हैं भाई इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 31 लाख, जी दोस्तों 31 लाख इज द राइट आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप न्यूज पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री चौहान ने महिला हॉकी खिलाड़ियों को देखिए 31 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि भाई टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, किंतु फाइनल में तो आपको नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि तो अच्छा प्रदर्शन रहा है। और इन्हीं को मोटिवेट करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी शिवराज सिंह चौहान ने उसी समय घोषणा कर दी थी कि भाई इन बेटियों को मैं दोस्तों इनके मोटिवेशन के लिए 31 लाख रुपए से मैं दोस्तों सम्मानित किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि भाई भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान में दोस्तों कौन है? रानी रामपाल है। जिन्हें में दोस्तों ध्यान रहे रानी रामपाल को 2020 का में दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। और हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया है? तो मैं दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और इसकी राशि भी बढ़ाकर मैं दोस्तों कुछ दिन पहले 7.5 लाख से मैं दोस्तों 25 लाख कर दी गई है। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है भाई कि हाल ही में कोविड के टीके में 100% वैक्सीनेशन वाली देश की पहली राजधानी में दोस्तों बन गई है। अब कौन सी राजधानी बन गई है भारत में पहली? 4 विकल्प हैं, दिल्ली, भोपाल, रायपुर या मुंबई। चलिए भाई जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 2 का भोपाल। जी दोस्तों भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल देश का पहली ऐसी राजधानी बन गई है जहां पर संपूर्ण शहर के लोगों को 100 उनका वैक्सीनेशन में दोस्तों किया जा चुका है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी होगी कि भाई फर्स्ट डोज लगवाने पर आए 7,338 लोग 100% वैक्सीनेशन वाली देश की पहली राजधानी भोपाल बन चुकी है। और यहां पर 43,000 लोगों ने दोस्तों लगवाई है वैक्सीन। ये सारी इंफॉर्मेशन आप इससे संबंधित यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, सीधा पेपर में छपेगा कि हाल ही में किस जिले के प्रसिद्ध चिन्नौर चावल को कृषि के क्षेत्र में पहला जीआई टैग। देखिए जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन और हिंदी में इसे कहा जाता है भौगोलिक संकेत मिला है। 4 विकल्प हैं, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बुरहानपुर या उपरोक्त सभी। तो फटाफट तो देंगे हाल ही में किस जिले के चिन्नौर को दोस्तों कृषि के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में पहला जीआई टैग मिला है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बालाघाट। जी दोस्तों देखिए जो प्रसिद्ध चिन्नौर चावल है यह मध्य प्रदेश के एकमात्र बालाघाट जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है पूरी वह जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिल गया है। चिन्नौर के चावल की देखिए खास बात इसकी महक और स्वाद है। ये चावल के भीगने के बाद की खुशबू और पकने के बाद की देखिए मिठास देता है। और बालाघाट के देखिए 25 गांवों में इसका उत्पादन में दोस्तों किया जा रहा है। देखिए पूरा मामला क्या है, 2019 में मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैदराबाद में जीआई टैग के लिए दावा किया था। तब महाराष्ट्र ने भी देखिए जीआई टैग के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया था। मतलब महाराष्ट्र का कहना भी था कि भैया चिन्नौर की जो चावल है वो हमारे यहाँ की फसल है, हमारे यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तब से ये मामला अटका था। लेकिन अब देखिए हाल ही में परिषद ने मध्य प्रदेश के चिन्नौर को दोस्तों जीआई टैग की अनुमति दे दी है। तो हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि अब चिन्नौर का जो चावल है भाई अब क्या है इसे जीआई टैग मिलेगा, जिससे दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी और इसकी मांग भी बढ़ जाएगी। अब देखिए जीआई टैग क्या होता है आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो जीआई टैग के संदर्भ में कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हर क्षेत्र में कोई एक प्रोडक्ट अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है और उस क्षेत्र की पहचान बन जाता है। कई मामलों में किसी खास क्षेत्र के किसी खास प्रोडक्ट को अपनी पहचान बनाने में देखिए दशकों तो कभी सदियां लग जाते हैं। जीआई टैग उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो एक खास एरिया में बनाया जाता है या पाया जाता है।
जिसे जीआई टैग मिलने से पता चल जाता है कि यह चीज उस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। जैसे महाराष्ट्र का अल्फांसो आम एक बार पहचान मिलने के बाद इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और खेती से जुड़ा प्रोडक्ट होने पर किसानों को भी फायदा मिलता है। वैसे ही देखिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलने पर उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोगों को दोस्तों फायदा मिलता है। अर्थात जब कोई मेरे दोस्तों प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, अर्थात उसका उत्पादन वहां पर उसके अलावा किसी अन्य राज्य या स्थान पर नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है और साथ ही साथ उसकी मार्केट वैल्यू भी फिक्स कर दी जाती है। अर्थात यदि हमने चिन्नौर चावल की कीमत 300 रुपए किलो रख दी गई है और यदि कोई 250 या 200 रुपए किलो में आपको चिन्नौर चावल देने का दावा कर रहा है, इसका मतलब में दोस्तों वो आपको मामू बना रहा है, अर्थात चिन्नौर चावल के नाम पर आपको क्या है, लूट रहा है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ी होगी कि भाई चिन्नौर धान को मिला कृषि के क्षेत्र में दोस्तों पहला जीआई टैग। और ध्यान रखना है इसका संबंध दोस्तों किससे, आपके बालाघाट जिले से। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप और स्लाइड के माध्यम से यहां पर देख पा रहे हैं कि बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को दोस्तों कृषि का पहला जीआई टैग में दोस्तों मिला गया है। चलिए दोस्तों चलो तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि भाई हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रदेश के किस रेल लाइन के दोहरीकरण को दोस्तों हरी झंडी मिल गई है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, नीमच रतलाम, उज्जैन रतलाम, नीमच दमोह या उज्जैन दमोह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प का नीमच रतलाम, जी दोस्तों नीमच रतलाम इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, आइए वह देख लेते हैं। देखिए 133 किलोमीटर रतलाम नीमच ब्रॉडगेज लाइन के दोहरीकरण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में बुधवार को मंजूरी दे दी है। 3 चरणों में देखिए मार्च 2022 तक काम पूरा हो जाएगा। इस मार्ग के दोहरीकरण से नीमच से औद्योगिक लदान सहित यात्री ट्रेनों की आवाजाही भी सुगम होगी। अभी सिंगल लाइन पर ट्रेनों का 150% भार है। दोहरीकरण के नई ट्रेनों की संख्या बढ़ने के साथ ही सफर का समय दोस्तों कम हो जाएगा। अर्थात में दोस्तों इस रूट पर पहले सिंगल लाइन थी, अब इस पर दोस्तों डबल रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी आपकी पढ़ी होगी कि भाई नीमच रतलाम रेल लाइन दोहरीकरण को दोस्तों हरी झंडी मिल चुकी है। टोटल में दोस्तों ये 132 किलोमीटर लाइन है जिस पर आपके 1095 करोड़ रुपए में दोस्तों लगभग खर्च किए जाएंगे। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहां पर स्लाइड के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों तो फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए काफी महत्वपूर्ण है, हाल ही में कौन से केंद्रीय राज्य मंत्री मध्य प्रदेश से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य में दोस्तों निर्वाचित हुए हैं। देखिए जो निर्वाचित हुए हैं उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, थावर चंद गहलोत, डॉक्टर एल मुरुगन, धर्मेंद्र प्रधान या फग्गन सिंह कुलस्ते। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का डॉक्टर एल मुरुगन, जी दोस्तों हाल ही में आपके मध्य प्रदेश से राज्यसभा में दोस्तों निर्विरोध आपके चुने गए हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की एक सीट पर हुए राज्यसभा उपचुनाव में डॉक्टर एल मुरुगन निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि देखिए भाजपा के जो मुरुगन के सामने कांग्रेस ने अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट हाल ही में थावर चंद्र गहलोत के इस्तीफे के बाद में दोस्तों खाली हुई थी। डॉक्टर एल मुरुगन मोदी सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। आरएसएस के सक्रिय सदस्य मुरुगन को इसी वजह से देखिए केंद्र में जगह मिली है। इनका जन्म 29 मई 1977 को तमिलनाडु के नमक्कल जिले के पारामती में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें वकालत का भी 15 वर्षों का अनुभव है और मद्रास उच्च न्यायालय में दोस्तों उन्होंने वकालत भी की है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बने हैं डॉक्टर एल मुरुगन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में देखिए 49वीं मध्य प्रदेश राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप में किस शहर की टीम विजेता रही है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 1 का इंदौर, जी दोस्तों इंदौर इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या देख लेते हैं
कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने प्रकाश तरन पुष्कर में 49वीं नंबर की मध्य प्रदेश राज्य स्विमिंग चैंपियनशिप की विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया। देखिए 4 दिवसीय चैंपियनशिप में विजेता टीम कौन रही है? इंदौर, जबकि उप विजेता टीम है दोस्तों राजधानी भोपाल रही है। और चैंपियनशिप के सफल प्रतियोगी बेंगलुरु में होने वाली में दोस्तों अब क्या है, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले हैं। चलिए, तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भाई उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में 2021 सत्र से एक साथ कितने नए शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जाने की घोषणा की है? 4 विकल्प में 8, 9, 10 या 11। चलिए जान लेते हैं इसका भी राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का 11। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में आपके 2021 वाले नए सेशन से मध्य प्रदेश में कुल 11 में दोस्तों शासकीय महाविद्यालय शुरू हो रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। देखिए, प्रदेश के किस जिले के मुहासा में कॉटन स्पिनिंग, होजरी, फैब्रिक निटिंग और वेट प्रोसेसिंग में दोस्तों इकाई स्थापित की जाएगी? 4 विकल्प हैं, इंदौर, देवास, जबलपुर या होशंगाबाद। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का होशंगाबाद। जी दोस्तों, होशंगाबाद इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री आर राजकुमार ने मंत्रालय में भेंट की है। श्री आर राजकुमार ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को अवगत कराया कि देखिए उनका संस्थान मोहासा होशंगाबाद में भी कॉटन स्पिनिंग, होजरी, फैब्रिक नीटिंग और वेट प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करेगा। इकाई में 9000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और इस दौरान प्रमुख सचिव श्री दोस्तों संजय शुक्ला भी उपस्थित थे। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप न्यूज पेपर के माध्यम से देख पा रहे हैं। देखिए, कॉटन स्पिनिंग तो कहां पे स्थापित होगी? तो ये ध्यान रहे भैया, होशंगाबाद जिले के मुहासा में होगी। जबकि दोस्तों जो डाबर का च्यवनप्राश है ये धार जिले के पीथमपुर में दोस्तों आपका बनाया जाएगा। तो ध्यान रहे आपका, धार जिले के पीथमपुर में च्यवनप्राश, जबकि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की मुहासा में कॉटन स्पिनिंग में दोस्तों इकाई स्थापित की जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अच्छा, एक वन लाइनर फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री वृजेंद्र सिंह यादव, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने जल जीवन मिशन पर आधारित एक गीत की सीडी का विमोचन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि इस गीत में जल जीवन मिशन के सभी घटकों को समाहित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के प्रति जन जागरण और प्रेरित करने में यह गीत प्रभावी साबित होगा। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी जिला क्रियान्वयन संस्थाएं इस गीत का दोस्तों बेहतर उपयोग कर सकेंगी। तो ये था एक वन लाइनर फैक्ट 13वें नंबर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत ने उज्जैन में तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र का भूमि पूजन किया? जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प हैं, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। तो फटाफट दोस्तों बताएंगे कि ये थावर चंद गहलोत किस राज्य के वर्तमान में गवर्नर राज्यपाल हैं जिनके द्वारा ये भूमि पूजन किया गया है? तो 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। अब जान लेते हैं इसका सही उत्तर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, थावर चंद गहलोत कर्नाटक राज्य के दोस्तों राज्यपाल हैं। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए भाई, कर्नाटक के राज्यपाल गहलोत ने उज्जैन में तारामंडल परिसर में विज्ञान केंद्र का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र की स्थापना से जहां एक और शिक्षा से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे, वहीं जन समुदाय की विज्ञान के प्रति रुचि भी बढ़ेगी। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विज्ञान केंद्र उज्जैन वासियों में दोस्तों एक क्या है, सौगात है। तो ये थी इस क्वेश्चन जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी कतई जहर है कि भाई हाल ही में देखिए मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने 1 अक्टूबर मतलब कल को में दोस्तों अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? 4 विकल्प हैं,
29वां, 30वां, 31वां, यहां पर कैसे कर लेंगे 32वां। तो 4 विकल्प आपके समझ थे 29, 30, 31 या 32। तो चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का 29वां, जी हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय जो कि भोपाल शहर में दोस्तों, इसने हाल में अपना 29वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश भोजमुक्त विश्वविद्यालय भोपाल ने 1 अक्टूबर को अपना 29वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रथम बार यह संस्थान अपना स्थापना दिवस सार्वजनिक तौर पर मना रहा है, ध्यान रहे। और समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगू भाई पटेल ने की थी। विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर आधारित स्मारिका देखिए भोज दर्पण 2021 का यहाँ पर विमोचन हुआ है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय अपनी यात्रा के 29 वर्षों में पहली बार स्थापना दिवस पर समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन हुआ है। और देखिए, भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 19 अक्टूबर 1992 को विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया था। तो ध्यान रहे दोस्तों, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी, जिसने 2021 में जो कि अपना ये 29वां स्थापना दिवस मना रहा है। और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो ये थे मेरे दोस्तों 15 सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश से डेली करंट अफेयर। अब विदा लेने का समय आपके समक्ष आ चुका है। यदि क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।